नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कद्र। अरे इतनी देर तक मैं कैसे सोती रह गई। अचानक से उठने पर सुमन के सर में जोर का दर्द उठा। पूरा शरीर टूट रहा था। छूने पर उसे लगा शायद बुखार है। फिर भी कोशिश करते हुए वो रसोई तक पहुंची। देखा उसकी सास माया जी पूड़ी बना रही थी। माँ के चेहरे पर नाराजगी का भाव देखते हुए सुमन ने कहा, लाइए माँ, मैं बना दूँ। अब क्या बनाएगी? सब तो बन ही गया है। माँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आज उठने में थोड़ी देर हो गई। तुम सोती रहो। तुम्हारे भरोसे रहता तो आज भूखा ही ऑफिस जाना पड़ता। वो तो अच्छा है, माँ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आ गई, नहीं तो। सुमन को अपनी सास की बातों से इतना दुख नहीं पहुँचा जितना अपने पति हेमंत की बातों से। सुमन अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उनका एक छोटा दुधमुहा बच्चा था। उसको देखने के लिए उसकी सास माया जी शहर आई हुई थी। बहू की तीमारदारी ना करनी पड़े, इसलिए माया जी डिलीवरी के समय आई नहीं थी। और सुमन की डिलीवरी के समय उसके पति ने उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखा था। बाकी उसके मायके वाले कुछ दिन के लिए आ गए थे। कमरे में आपको मैंने कल रात में बताया था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। पर हेमंत अनसुना करके चला गया। बच्चे को दूध पिलाने के बाद सुमन रसोई में आ गई। अब खड़ी रहेगी या कुछ हाथ भी चलाएगी? सुमन ने रसोई घर में रखे बर्तन को देखा। सिंक में बर्तनों का अंबार लगा हुआ था। माया जी ने आलू की सूखी सब्जी और कुछ पूड़ियाँ बनाई थी। उनके बेटे को बहुत पसंद है, शायद इसलिए। पर सुमन की खराब तबीयत के बारे में पूछना किसी ने ज़रूरी नहीं समझा। सुमन ने मेडिसिन खाकर बुखार में ही घर के सारे काम किए। उसके ससुर जी को हल्का नाश्ता पसंद था, उनके लिए अलग खाना बनता था। माया जी को चटर पटर खाने की आदत है, आए दिन कुछ ना कुछ बनवाती रहती थी। सुमन का बच्चा अभी बहुत छोटा था, उसका भी ध्यान वो खुद रखती थी। माया जी अपने पोते का भी कोई काम नहीं किया करती थी। अरे ठीक से मालिश कर देख, हड्डियाँ कितनी कमज़ोर हैं। सुमन के मन में आया कि कह दे, आप ही कर दीजिए। पर वो जानती थी यही जवाब आएगा, अपने बच्चों का किए, अब क्या बच्चों के बच्चे का भी करेंगे। बहरहाल सुमन ने उसी हालत में जैसे तैसे काम किए। शाम होते होते उसका बुखार और बढ़ गया। अब वो बुखार में कराहने लगी थी। उसे रह रह कर अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। कैसे उसे थोड़ा बहुत भी बुखार हो जाता था तो घर के सारे लोग उसकी देखभाल में लग जाते थे। यहाँ तक कि छोटी सी छींक पर भी मुझे आराम करने का मौका मिल जाता था। मम्मी कितना कहती थी, इतना लाड़ प्यार ससुराल में नहीं मिलेगा, काम करने की आदत डाल। पर मैं ये कहकर भाग जाया करती थी, मम्मी मुझे तबीयत खराब में काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। ओह, अब अपनी पसंद कहाँ, अब तो दूसरों की पसंद का ध्यान रखते रखते अपनी पसंद भूल चुकी हूँ, कहकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। खुद को बहलाते हुए, अपने मन को समझाते हुए यही कहती है, तब का समय अलग था, फिर भी समय तो बीत जाता है, पर यादें ही साथ रह जाती हैं। यहाँ देखभाल तो दूर, कोई तबीयत पूछता भी नहीं था। ऐसे ही यादों में खोई सुमन की आंख लग जाती है। शाम को माया जी चाय का इंतजार करती थक गईं, तब अपनी बहू के कमरे में जाकर झांका। बहू बेसुध सी पड़ी हुई है और छोटा सा उनका पोता सूसू करके गीला कुनमुना रहा है। हद होती है आलस और कामचोरी की। मेरा पोता रो रहा है और तुझे सोने से फुर्सत नहीं है बहू। ओ बहू उठ। पर सुमन का बुखार बहुत बढ़ गया था, वो आंखें नहीं खोल पा रही थी। माया जी को लगा कुछ गड़बड़ है। माथा छू कर देखा, आग जैसा तप रहा था। आनन फानन में बेटे को फ़ोन किया। डॉक्टर ने कहा अगर सही समय पर इनका बुखार कम नहीं होता तो इनको दौरे भी आ सकते थे और कमजोरी भी बहुत है। क्या इनकी ठीक से देखभाल नहीं हो रही? डॉक्टर की बात सुनकर सुमन का पति सकपका गया, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। सुबह ही तो सुमन मुझसे कह रही थी और मैं उसकी बात सुने बिना चला गया। ओह, शर्म आनी चाहिए मुझे। जो पत्नी मेरे सुख के लिए दिन रात एक कर देती है, उसका मैं हाल चाल पूछना भी जरूरी नहीं समझता। देखिए, अभी इनको 1 सप्ताह
आराम की सख्त ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर के जाने के बाद माया देवी का बड़बड़ाना शुरू हो गया। लो, अब बहू की खिदमत करो, इससे अच्छा तो मैं गांव चली जाती हूँ। सुन बेटा, मेरा टिकट करा दे, बस करो माँ। सुमन ने क्या आपकी सेवा में कभी कमी रखी है? क्या आपका फर्ज नहीं बनता जब उसको ज़रूरत हो तो उसका ध्यान रखें? गलती तो मेरी है माँ, जब मैं ही ध्यान नहीं दे पाया तो वो सबकी ज़रूरत का ध्यान रखती है और मैं उसकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रख पाया। न कभी उसकी पसंद नापसंद जान पाया। माया जी को 2-4 दिनों में ही बहू की कद्र पहचान में आ गई, जब सारे काम उनके सर पर पड़े। इधर सुमन को जब थोड़ी सी तबीयत ठीक लगी तो उठकर रसोई में काम करने के लिए चली गई। अरे सुमन, कमरे से बाहर क्यों आई? अभी तुम्हें आराम करना है। हाँ हाँ बहू, पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब करना। तबीयत खराब में काम करने की ज़रूरत नहीं। मुझे माफ़ कर दे, तेरी तकलीफ़ मैं समझ नहीं पाई। माया जी अब अपनी बहू के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार करने लगीं। सुमन भी अपने पति और अपनी सास के अंदर आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।